गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संदेश लेखन। संदेश जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, मैसेज। किसी को कोई संदेश देना, किसी भी तरह का संदेश देना। आजकल वैसे तो रिटन जो मैसेज है, संदेश लिखने का जो है वो बहुत कम हो गया है। आजकल जो संदेश होता है वो SMS या व्हाट्सएप पर होता है। ऑनलाइन मेल और व्हाट्सएप, आजकल इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। आजकल लिखित संदेश का प्रचलन जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर संदेश लेखन की परंपरा आज भी विद्यमान है। संदेश भी पत्र की तरह दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे पत्र लेखन में औपचारिक पत्र अधिकारी और कार्यालयों के अंदर लिखा जाता है, इसी तरह से किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से जो संदेश दिया जाता है वो औपचारिक संदेश कहलाता है। और हम अपने रिश्तेदारों को, बहन भाई मित्रों को जो संदेश लिखते हैं वो अनौपचारिक संदेश कहलाता है। जो औपचारिक संदेश होता है वो कार्यालय और सार्वजनिक होता है, और अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत होता है और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, संबंधियों को लिखा जाता है। जैसे पत्र में होता है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, वैसे ही संदेश में होता है औपचारिक और अनौपचारिक संदेश। ये तो दो प्रकार हो गए। उसके बाद अनौपचारिक के भी आगे अलग अलग प्रकार है। शुभकामना संदेश, बधाई संदेश, शोक संदेश। जैसे शोक संदेश मतलब किसी की कोई मृत्यु हो गई है या कोई दुख की जो संदेश होता है वो शोक संदेश के अंदर आता है। और शुभकामना किसी को जन्मदिन की, नए वर्ष की, दीपावली की शुभकामनाएं, बधाई जो देते हैं वो कहलाती है। या किसी को विवाह के लिए या कोई सूचना देनी है, उस तरह से वो संदेश। या अपने किसी को त्योहार के लिए हमने जैसे दीपावली की, नव वर्ष की शुभकामनाएं देनी है, तो संदेश लेखन के अंदर आते हैं। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों संदेश लेखन का फॉर्मेट सेम ही होता है। सबसे पहले तो क्या करना है, एक बॉक्स में, जैसे हमने सूचना लेखन में, जैसे हमने उसमें किया था ना, उस विज्ञापन में बॉक्स के अंदर लिखा था, ऐसे ही इसको भी एक बॉक्स के अंदर लिखना है संदेश को। और बॉक्स बनाने के बाद में सबसे पहले उसमें ऊपर लिखना है संदेश। इस तरह से बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाकर सबसे पहले लिखना है संदेश। फिर जिस विषय पर संदेश लिखना है, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, किसी की मृत्यु जिस पर शोक संदेश, नव वर्ष की शुभकामना देते हुए संदेश, दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश, तो यहाँ पर वो विषय आ जाएगा। फिर दिनांक और समय, चाहे इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, दिनांक और नीचे समय, चाहे ऐसे लिख दो दिनांक और समय। दिनांक मान लो आज दिनांक है 1 दिसंबर, 1/12/2020, समय सुबह 10 बजे, यानी जिस समय आप संदेश लिख रहे हो वो समय लिख दो। यहाँ पर दिनांक आ जाएगी, यहाँ पर समय आ जाएगा। फिर जिसको संदेश लिखना है उसको संबोधित करेंगे। जैसे पुत्री को लिख रहे हैं, पुत्र को लिख रहे हैं, पत्नी को लिख रहे हैं, माता को लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। जैसे पत्र में हम संबोधन करते थे, प्रिय पुत्री, नाम आ जाएगा। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पत्र और संदेश में फर्क इतना है कि पत्र में हम फॉर्मेट 5-6 लाइंस का होता है, वो नहीं होगा यहाँ पे। और पत्र की बॉडी हम 2 पैराग्राफ में और पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें बहुत शॉर्ट, कम से कम शब्दों में संदेश देना होता है, लगभग 30 से 40 शब्द। एक अच्छा संदेश जो होता है ना, उसको लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि 30 से 40 शब्द हों बस, इससे ज्यादा ना लंबा ना हो और इससे ज्यादा
छोटा भी ना हो संदेश, और संदेश के शब्द इतने प्रभावशाली हों कि वो जितने शब्दों में बात कही है उतने शब्दों में वो प्रभावशाली रूप से स्पष्ट हो सके। अर्थात जितनी बात कही गई है वो बड़े अच्छे तरीके से सामने वाले को समझ आ जाए। और संदेश लेखन लिखते समय इसको बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी है, ये एक प्रभावशाली तरीका है। और सबसे पहले बॉक्स में आपने क्या लिखना है, संदेश, बोल्ड लेटर्स में थोड़ा मोटा मोटा। फिर जिस विषय पर संदेश लिखना है वो, फिर दिनांक, समय, फिर आपका संदेश आ जाएगा जो भी आपने लिखना है। दीपावली की शुभकामनाएं देनी है, नव वर्ष की शुभकामनाएं देनी है, जन्म दिवस की शुभकामनाएं देनी है, या कोई शोक संदेश देना है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। 3 to 4 लाइन्स इसमें आ जाएगी। ये औपचारिक है। अनौपचारिक है, औपचारिक का फॉर्मेट सेम ही है, बस उसमें जो है वो मैटर जो है वो चेंज हो जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में जैसे उसमें फर्क होता था ना फॉर्मेट में, पत्र में, इसमें फर्क नहीं है, इसमें सेम ही है। और एक चीज और, आप जन्म दिवस की शुभकामनाओं के लिए लिख रहे हो, किसी को विवाह की वर्षगांठ के लिए लिख रहे हो, बधाई संदेश, नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हो, तो आप यहाँ पे जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश के बाद कोई शेरो शायरी लिख सकते हो। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, या कुछ भी, जो भी जन्मदिन के आधार पर कोई भी इस तरह की लाइनें, विवाह की वर्षगांठ हो तो उससे रिलेटेड लाइन्स लिख सकते हो आप, शायरी की 1-2 लाइन्स ऊपर लिख सकते हो। किसी भी दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं दे रहे हो तो दीपोत्सव आपके जीवन के लिए मंगलमय हो, दीपोत्सव के दीपों की तरह आपके जीवन में भी हमेशा उजाला रहे, इस तरह से। तो उसके बाद में फिर ये संदेश आ जाएगा। ये आप शुभकामना संदेश या बधाई संदेश किसी में भी आप यहाँ पर इस जगह पर अपनी शेरो शायरी टाइप, काव्य पंक्तियों टाइप लाइंस भी लिख सकते हो। बट ध्यान रहे, छोटी से छोटी लाइनें वो शॉर्ट में ये देना है। तो ये संदेश लेखन की आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ये जो संदेश है इसका मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, और मैं शिष्य ऐप पर आपको टॉपिक दे दूंगी, आपको संदेश किस पर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स।